Hello बच्चों, let's read the following question. The pressure of an ideal gas is decreased at constant temperature. हम क्या कर रहे हैं? आइडियल गैस का जो प्रेशर है उसको डिक्रीज कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे. Explain what change, if any, occurs in the internal energy of the gas. क्या गैस की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज अकर करेगा? अगर करेगा तो वो कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्वेश्चन में बात किस गैस की कर रहे हैं? आइडियल गैस की बात हो रही है. आइडियल गैस. अब पहले तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी को हम स्टडी करेंगे कि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए क्या होगा. इंटरनल एनर्जी को मान लो कि हमने U से डिनोट किया, तो U क्या होता है? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड किनेटिक एनर्जी. सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को PE से डिनोट कर लेते हैं, एंड कैनेटिक एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू U. कैनेटिक एनर्जी को हम KE से डिनोट कर लेते हैं. अब बात हो रही है आइडियल गैस की. तो अगर हम कैनेटिक थ्योरी की अजम्पशंस की बात करें, कैनेटिक थ्योरी के अजम्पशन की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू द अजम्पशंस ऑफ कैनेटिक थ्योरी, आइडियल गैस में कोई भी अट्रैक्शन जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स में नहीं होता. आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता. नो अट्रैक्शन. अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों आता है? अट्रैक्शन की वजह से आता है. अब अगर उन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, उनके बिटवीन कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा फॉर आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स वो क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा. सो फॉर एन आइडियल गैस U क्या रहेगा? U will be equals to kinetic energy only. And kinetic energy क्या होता है? 1/2 m that is mass into V root mean square होता है. अब यहाँ पे VRMS जो है वो रिप्रेजेंट करता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है. अब इसका स्क्वायर है, और अगर हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के रिलेशन की बात करें विद टेम्परेचर, देन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर. T क्या है? T इज टेम्परेचर हियर. T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है. तो फॉर्मूला में हमारे पास क्या आ रहा है? इसका स्क्वायर आ रहा है इस वेलोसिटी का, और यहाँ पे क्या आ रहा है? टेम्परेचर का रूट आ रहा है. अब 1/2 कांस्टेंट है, m क्या होता है? कांस्टेंट. ओनली वेरिएबल कौन सा है? टेम्परेचर, which means internal energy for an ideal gas is directly proportional to temperature, और we can say internal energy is the function of temperature. तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर में चेंज जो है वो नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज अकर नहीं करेगा फॉर एन आइडियल गैस. यहाँ पे आइडियल गैस पढ़ रहे हैं हम. अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है? प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर. क्वेश्चन में टेम्परेचर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है. सो वी कैन राइट कांस्टेंट T. T इज टेम्परेचर. कांस्टेंट T मींस चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0. डेल्टा क्या है? डेल्टा हियर रिप्रेजेंट्स चेंज. अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो डायरेक्ट फंक्शन एनर्जी का है. एनर्जी क्या है? डायरेक्ट फंक्शन टेम्परेचर का है. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? 0 के इक्वल होगा. दैट मीन्स there will be no change, वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा in the internal energy of an ideal gas. जो आइडियल गैस हमें दी गई है उसके इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा. सो नो चेंज इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. I hope you understood well. Thanks.